एक डॉक्टर आपके अंदर एमबीबीएस बैठा हो तो बताइए मुझे, कोई इंजीनियर आप लोगों में बैठा हो तो बताइए मुझे, कोई एडवोकेट आप लोगों में बैठा हो तो बताइए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, मैं इस उम्र में भी पढ़ रहा हूँ और अल्लाह का करम है, एलएलबी कर रहा हूँ अभी मैं। तुम जानते हो कि लोगों ने हम पे मुकदमे करा के रखे हैं और हमारे मुकदमे लड़ने के दिए दूसरे लोग हैं जो हमारे खून को चूसते हैं पैसे के साथ साथ। आप लोगों में खड़े होने चाहिए। कौम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, दिनों रात भाग रहे हैं, जाग रहे हैं। कौन है हमारी हिफाजत करने के लिए कोर्ट और कचहरी में? दूसरे बैठे हुए हैं। बताओ, थानों में इंस्पेक्टर तुम्हारा नजर नहीं आता, कोर्ट और कचहरी में एडवोकेट तुम्हारा नजर नहीं आता, जज कोई तुम्हारा नजर नहीं आता। चैम्बरों में जाके देखो एमबीबीएस डॉक्टर तुम्हारे दूसरे बैठे हैं और जाने के बाद कोर्ट और कचहरी में सर हुजूर हजरत। अरे कोई अपना होगा तो कम से कम उसे जाके अस्सलाम वालेकुम तो करोगे आप अदब के साथ। जब तुम्हारा जज होगा, तुम्हारा कोर्ट में एडवोकेट बैठा होगा, थाने में इंस्पेक्टर तुम्हारा होगा, इंजीनियर तुम्हारा होगा। सही बात है, सही मगर ना, अजीब रंग है तुम्हारा, अजीब रंग है। बस अंदर से दिल दुखता है। जुमला लिख के ले जाना, खाली शोर पैदा मत करो अपने अंदर। इस शोर के अंदर ऐन को शामिल कर लो। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार जुमला कहने लगा हूं। खाली शोर है तुम्हारे अंदर, शोर बस। और शोर का सीधा साधा तर्जुमा बदतमीजी है, मक्कारी है। इस शोर के अंदर अगर ऐन को ले आए होते, क्योंकि ऐन दलालत करता है इल्म पर, अगर शोर में ऐन को शामिल कर लिया होता तो खुद ब खुद शुऊर आ जाता। वाह वाह वाह। मगर मेरी जिहालत, ये पता ही नहीं कोई आलिम दीन बैठा है, किसी के सामने अंदाज कैसा होना चाहिए बातें करने का। जलसा कराने वाले ने पैसा लगाया है, पिंडाल सजाया, कम से कम 1-1.5 महीने से कारी साहब मेहनत कर रहे हैं इस जलसे को सजाने के लिए। आप अपने रंग में। खुदा के वास्ते अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, मगर जुमले आपके लिए बोल रहा हूं मैं। ये अच्छे जुमले हैं। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। इलाके में हजरत मैंने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? आप जैसे बैठे थे, आप जैसे। मैंने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? ए बेटा बैठ। कारी साहब, जब मैंने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, 3 जगह से इधर से फटी और 3 जगह से इधर से फटीचर था। फटीचर खड़े होकर कह रही है हजरत मेरी याद है, अरकान इस्लाम मेरी याद है। बताइए कितने? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी, ये अरकान इस्लाम पूछ लो। जितने 70 प्लस के हो गए ना, जिससे 70 साल के हो गए हैं, अभी उलमा बैठे हैं, आके प्रैक्टिकल करा लीजिए आप। 70 प्लस वालों के भी 80% दुआए कुनूत याद नहीं है हजरत, मगर मौलवी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जितनी नई नस्ल है, मैं लिख के दे सकता हूं, 95% नमाज याद नहीं है। खड़े होकर पेशाब करते हैं जानवरों की तरह, बैल की तरह। शराबों की दुकानों पे देखो हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, रातों को इंजेक्शन लगा रहे हैं नशे के, माँ बाप को उल्टा सीधा बक रहे हैं, कोई शऊर नहीं। और कोई आलिम दीन बैठ के समझाए तो समझने के लिए तैयार नहीं। मैं कभी नाराज नहीं होता हूं। कारी साहब के साथ हमारे छोटे भाई हैं, वो एक लंबे जमाने से हम उनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह और आवाज में बरकत अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई बार बड़े प्यार में, तन्हाई में, हाई लेवल पे इन्हें समझाया भी था और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल किया। सीना चौड़ा होता है, अल्लाह का करम है। हमारे इलाके के हैं, हमारे यूपी के हैं, नामवर शायर है, पूरी दुनिया में नाम रोशन है। हमारा सीना भी फख्र से चौड़ा होता है जी। बताओ तारी साहब, खुश होते हैं नहीं होते? हम लोग भी कितना खुश होते हैं। हम तन्हाई में समझाते हैं अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, नाम रोशन किया है। किसने मना किया? बैठिए, रात भी हमारी है, हम परेशानी में, आप लोग नहीं है। इतनी मुश्किल घड़ी में सफर करके आया और आपके दरमियान हाजिर हुआ मैं, तो क्यों भाग रहे हो? कारी साहब को सुन के जाना। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुकम्मल हाथ उठा के जरा बोल के बताएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर मुस्कुराना जानते हैं तो मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अभी मुस्कुराहट लबों पे नहीं आई है, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब तो बूढ़ों के लबों पे मुस्कुराहट है ससुराल के नाम पे। अल्लाह की इज्जत की कसम, शकील अहमद रज़वी कभी नाराज ही नहीं होता।
मैं हमेशा बड़े प्यार में तकरीर करता हूँ, मेरा अंदाज है प्यार का, मगर यार आपने थोड़ा सा ना अदब रखना है। ये उलमा बैठे हैं, ये हमारे सरों के ताज हैं, ये हमारे असातिज़ा की उम्रों के हैं। अरे असातिज़ा को छोड़िए, हमारे असातिज़ा के जो भी असातिज़ा उनकी उम्रों के बैठे हैं। ये उनकी दुआओं का समरा के हम बैठ गए यहाँ पर, हम इस लायक नहीं थे इनके सामने, इनकी दुआएं हैं और इनकी दुआओं का ये नतीजा के यहाँ बैठे हैं। इनकी मोहब्बतों से नवाज दिया है कि मैं मेंबर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के तकरीर करने लगा हूँ। जरा आप लोग जरा फिर उठा के मोहब्बतों को सबूत दें, जरा उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ जरा बरेली के शेर का कलाम पढ़ते हैं, उस जात का कलाम, उस जात के कलम से निकले हुए जुमले। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस जात के बारे में कलियर शरीफ के मजजूब बुजुर्गों ने ये कहा था, अगर इस दौर का कुतुब देखना है, जब ताजुश शरिया हयात थे, अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। वाह 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 वाह। मैं उस जात के कलम से निकले हुए 2-3 अशार पढ़ने लगा हूं। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे। जितने फ्रंट वाले बैठे हैं, पड़ोसी का हकजादे होता है, आप लोगों का हकजादे है। जरा बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़त। इधर आओ, यहाँ बैठो। अजीब रंगे पेंट में डाल के हाथ के चले जैसे ससुराल को जा रहे हैं। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, अल्लाह के वली का कलाम है। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। क्या बात है, वाह वाह। अरे कारी साहब बहुत ये कारी साहब ने जेब में रखी, ये नेपाल वाला नोट दिया है, खैर जेब में रख लेते हैं, अल्लाह खुश रखे। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो, अल्लाह मरने से पहले एक बार जरा मदीने का दीदार करा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, उलमा की मौजूदगी में कहने लगा हूं, दुनिया कुछ भी कहे मगर मुझे इस नाते पाक का सदका मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह साहब भी जा रहे हैं और इस साल हम भी मदीने को हज के लिए जा रहे हैं और इसी नाते पाक का सदका मिला है। 9 दिन दरखास्त कर रहे थे, कोई पासपोर्ट भी नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, मगर अल्लाह का करम हुआ, पासपोर्ट भी 4 दिन में बना। उसके बाद दरखास्त भी लगी, सरकार का करम हुआ, कबूल भी हो गई और इस साल मदीने की हाल। जो मदीने जाना चाहता जरा प्यार में बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। हाथ उठा के बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब ये शेर सुने, अब तो माशाअल्लाह धुआं भी हो गया, मच्छर भी नहीं लगेंगे। अब घबराने की जरूरत नहीं, मच्छरों का काम भी हो गया है। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता और तम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि तम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जा
जाता, काश गुंबदे खजरा, हाथ उठा के बोलो, काश गुंबदे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुल शरिया, मदरसा दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल, नारे तकबीर। जरा बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खजरा देख। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, हाजी साहब जुमला, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, पलट के आता है, झरनों की तारीफ करना शुरू कर देता है। कोई लाल किले की बनावट को देख के आता है, आने के बाद लाल किले की बनावट की तारीफ करना शुरू कर देता है। कोई ताजमहल को देख के आता है, आने के बाद तारीफ करना शुरू कर देता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही अर्ज करता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खजरा, ऊंचा बोले, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक दुआ कर लें कि मौत लेके आ जाते, मुस्कुरा के सुनना है, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। चचा क्या खोजा रहे हो? काश गुंबदे खजरा देखने, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, काश गुंबदे खजरा, हाथ उठा के बचा दो पीछे तक, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मेरा करीम अल्लाह, जहन हाजिर रखें। लोगों का एतराज, सुन्नियों के मिंबर पे लोग कहते हैं कि हमद बयान नहीं होती। सुने, मेरा करीम अल्लाह, जहन हाजिर रखना है, जरा पूरा मजमा बोले, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, जरा सबको बोलना, तुम्हें कसम अगर ना बोलो, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, रात की काली घटा में तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना, तवज्जो, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, दूध निकलेगा,
इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। टेक्निकल जुमला, साइंस का जुमला। नौजवानों तुम नहीं पढ़ते, तुम्हें फुर्सत नहीं है। डॉक्टर माइकल हार्ट जुमला लिख के ले जाए दिल की तख्ती पर, उलमा बैठे हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का सबसे बड़ा सर्जन है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो कहता है इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे पहला डॉक्टर अगर कोई है तो वह आमना का चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सो रहे हो सो, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, मक्कारियां, रात के 2-2 बजे तक मक्कारियां और सुबह के 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टे पड़े हैं। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है, सच्चा है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। तुम्हें क्या हो गया है? आओ जरा जरा पहचान करें ना हमारा रब कौन है। देखो मजा आएगा, बाहर आएंगे। इधर देखें, फूलों को महकाने वाला अल्लाह। अल्लाह माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद सांसों को चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, पिलाने वाला। कभी गौर किया, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में डाल दो, टेप लगा दो, बंद कर दो। डॉक्टर कहते हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सांसें रुक जाएंगी, दम घुट जाएगा, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद 9 महीने तक सांसों को चलाने वाला। इधर वाले बोले खिलाने वाला, पिलाने वाला। तवज्जो है, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रिस्क पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला। एक जुमला, मुसव्विर दुनिया में बहुत हैं। तवज्जो है, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए चले गए। गौर करें इस जुमले पे। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। तवज्जो है, इधर देखेंगे आप, सब लोग इधर देखेंगे। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे बनाई, किसी ने कागज पे बनाई, किसी ने दीवार पे बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। समझते? हाँ, कब होगा शूर? जब ऐन को लाओगे। समझो है, जब इल्म हासिल करोगे, तुम्हारे सीने में इल्म होगा, इल्म की दौलत होगी, इल्म का खजाना होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जुमलों को बड़ी आसानी से समझते चले जाओगे। जरा सुने, जरा सुने, बात समझ में आई है? मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कागज पे बनाई, किसी ने कपड़े पे बनाई, किसी ने लकड़ी पे बनाई, किसी ने हाथ पे बनाई। मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। बाबू बैठ जाओ ना, आप कोई नहीं आने वाला, बैठ जाओ भाई, प्लीज सिट डाउन। भाई बैठ जाओ, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे, बैठ जाओ मेरे लाल। कुछ ना कुछ लेके जाओ, कुछ बातें ले जाओगे तो अच्छा लगेगा, है ना। देखे दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, दुनिया आगे जा रही है, मगर मेरे बच्चे सो रहे हैं, मेरे कौम के नौजवान सो रहे हैं। बस बहुत ज्यादा नहीं, बड़े मुख्तसर जुमलों में इंशाल्लाह बात को समेटूंगा। सुने मोहब्बत के साथ। मैंने कहा दीवार पे तस्वीर बनाई, तवज्जो है, लकड़ी पे तस्वीर बनाई, हाथ पे तस्वीर बनाई, कागज पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। मुसव्विर कहने लगा मौलाना दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा नाना एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। सर पटक के बैठ गया, कहने लगा नाना, मैंने कहा मेरा अल्लाह, मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, भारी जुमला सुने, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह जो है, अल्लाह मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह सांप के मुंह में, थोड़ा सा ऊंचा बोल दो जरा, सांप के मुंह में
जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। अरे कुरान के नाम पे भी बोल दिया करो यार, सुभान अल्लाह। नाते पाक के नाम पे हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। कारी मोहम्मद अली जहां नात पढ़ते हैं, अल्लाह का फजल है, वहां बेहतरीन कारी भी है ये बंदा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, हम सुन्नियों में बड़े बड़े शानदार कारी हैं। जो कुरान पढ़ दे तो चलता हुआ बंदा रुक जाए। तवज्जो है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार कुरान भी पढ़ते हैं। और कभी कभी जो है बहुत सारे ऐसे भी हैं सस्ते इमाम, जब सही वालों को रखते नहीं है, अच्छे जो आलिम दीन है उनकी कदर करते नहीं है, तो कुछ दिनों पढ़े वो चले गए, तो फिर तो पूछिए मत क्या क्या पढ़ते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। दिल ये चाहता कि छोड़ दो बीच में से, हाँ कुल्फत पैदा होता है, अब ये चाहती छोड़ दो, कैसे नमाज पढ़े इसके पीछे, लहने जली पढ़ने लगा, पता ही नहीं है। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को बेहतरीन मदरसों में पढ़ाओ, बेहतरीन आलिम दीन बनाओ, और जहां आलिम बनाओ वहीं तुम्हारे बच्चे IAS अधिकारी भी होने चाहिए। देखो ना मुफ्ती शाहिद मिसबाही को, बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसबाही हैं, अरे सुनोगे चेहरा खिल जाएगा। बेहतरीन मुफ्ती है, अल जामियतुल अशरफिया से फारिग है, और अल्लाह का फजल है बंदा IAS अधिकारी भी जो है। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है, जब मैंने पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट में एंट्री की तो अपना बैग पकड़े हुए पायलट कॉकपिट की तरफ जा रहे थे। देखा चेहरे को, कहने लगे हज़रत सलाम अलैकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। तवज्जो है, नेम प्लेट पे जब नजर पड़ी नाम लिखा था फरहान खान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर आप ही लेके चलेंगे तो जुमले कितने प्यारे। बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किया है, मगर जिस फ्लाइट से आज दिल्ली जाने लगा हूँ उसे ले जाने वाला, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। जब पायलट तुम्हारा होता है सीना चौड़ा होता है, जब MBBS डॉक्टर चैम्बर में बैठा हुआ मोहम्मद अहमद नाम का होता है, मोहम्मद कासिम नाम का होता है, मोहम्मद हारून नाम का होता है, सीना हमारा चौड़ा होता है। थाने का इंस्पेक्टर जब हमारा होता है सीना चौड़ा होता है। अगर तुम क्या कर रहे हो, पूरी रात इस मोबाइल के डिब्बे में गानों के मनाजिर, अय्याशियों के मनाजिर, नंगी लड़कियों के फोटो देखना, नंगी लड़कियों के ड्रामे देखना, और बस सोना आराम के साथ। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, ये जितने सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं ये बताएंगे। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, और जब सुबह का वक्त होता है तो रोड के किनारे जाके सो जाता है। आज भी हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकलते हैं तो गैर मुस्लिम के बच्चों को हम देखते हैं इस सर्द मौसम में रात के 4 बजे खड़े होने के बाद ना दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करना। और हमारे को देखो तो बिल्कुल ऐसा जैसा छुआरा बना पड़ा, छुआरा। सही बात है, सही कह रहे हैं हम। मुश्त जनी कट्टे आबाद करके रखे हैं, अय्याशों के टोप अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों। तुम्हारे नबी की हदीस है, गौर करें। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा। प्यास बढ़ गई होगी, इस कदर प्यास लगी होगी, उलमा बैठे हैं जाती है, जबान बाहर आ जाएगी, पानी पानी कह के पुकारेगा, इसके शर्मगाह से एक पीप निकलेगी, इतनी बदबूदार होगी, इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी। अगर उस पीप की बदबू दुनिया में डाल दी जाए, सारे जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोले अल्लाहु अकबर। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, इज्जत के डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से वक्त के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करने वालों, सुनो तुम्हारे नबी की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया प्यास लगी होगी, एक प्याले में इसकी शर्मगाह से जो पीप निकलेगा, उस पीप को प्याले में करने के बाद जब इसे पीने के लिए दिया जाएगा, पहला घूंट मारेगा, पहला घूंट मारने के बाद नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम होगा, पलट के
पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन बदबख्त लोगों की जमात है? ऐलान होगा ये वो बदबख्त लोग हैं जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। ए भैया एक नंबर, हमारा नंबर ही एक नंबर के टाइम आता है। हाँ बैठे बैठे। अच्छा बताओ 50 मिनट हो गए, खत्म कर लें? जाना दीजिए। सुनना चाहते हैं? बात सच्ची है, सब लोग होश में हैं। जरा ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहते।